वासियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, आज मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स की ओर से सर्वप्रथम सभी देशवासियों को भारतीय संविधान दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, युग पुरुष, क्रांतिकारी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। साथियों, भारतीय संविधान को लिखने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को 2 साल 18 महीने और 11 दिन का समय लगा था और 1949 में इसका प्रारूप तैयार हो गया था और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश ने भारतीय संविधान अपना लिया था। साथियों, मगर हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के लिए तो आज का दिन विशेष और ख़ास है ही, अपितु भारत देश के लिए भी आज का दिन 26 नवंबर बहुत ही गौरव का विषय और गौरवान्वित करने का विषय है, क्योंकि साथियों, भारतीय संविधान ही एक ऐसा संविधान है कि जिसकी सभी देश प्रशंसा करते हैं और यहाँ तक कि कह देते हैं कि यदि हमारे देश को भारत से यदि कुछ लेना चाहिए या कुछ लेने लायक वस्तु या कोई चीज़ है तो वह है भारत का संविधान। जी हाँ साथियों, भारत का संविधान। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को लिखने में या लिखते समय इतनी गहराई था, इतने महत्वपूर्ण, इतने शांत चित्त और इतनी दूरगामी सोच और विचारधारा को रखकर भारतीय संविधान की रचना की। साथियों, भारतीय संविधान ही एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें सभी जाति धर्म के लिए काम किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, या लिखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। साथियों, भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें दलितों के लिए, अति दलितों के लिए, बहुजनों के लिए और साथियों पूरे देश के लिए साथियों, भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण, मजबूतीकरण, महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार, पिता या पति की संपत्ति में बराबरी और हक का अधिकार भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारतीय संविधान में ही अंकित है। साथियों, किसानों के लिए भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान में विशेष अधिकार और प्रारूप तैयार किए गए हैं। साथियों, बाल मजदूरी या बालकों के लिए या वृद्धों के लिए भी भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने खास प्रारूप दिए हैं, जिनके तहत आज भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। जी हाँ साथियों, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि भारतीय संविधान में सभी जाति धर्म के लिए, सभी की वर्ण व्यवस्था को देखते हुए सभी के लिए बराबरी का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, रोजगार का अधिकार। जी हाँ साथियों, सभी जाति धर्म के लिए बराबर अधिकार। और भारत देश में तो जहाँ तक मैं क्या, पूरा देश ही जानता है कि आज भारत देश में जो भी कानून, लॉ या नीति निर्धारण चल रहा है, वह सब का सब भारतीय संविधान के अनुरूप ही हो रहा है और चल रहा है। मगर साथियों, कुछ मनुवादी, रूढ़िवादी सोच और विचार
और विचारधारा के लोग आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान को कोसते रहते हैं और कोसने से बाज नहीं आते हैं कि भारतीय संविधान में हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सब कुछ दे दिया है या सब कुछ हमारे लिए ही लिखा है। अरे मूर्खों, जरा ये तो सोचो कि वह देश, वह सारे विदेशी देश जो संपूर्ण रूप से संपन्न हैं, जहां पर कोई भी छोटा बड़ा, ऊंच नीच या रंग भेदभाव नहीं है, और वह देश जो अपने मुख से यह कहते हैं कि यदि भारत से लेने लायक हम या हमारे लिए कोई वस्तु है तो वह है भारत का संविधान। आखिर वह क्यों कहते होंगे? वो इसीलिए कहते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को इतना सरल, इतना उपयुक्त और इतना मजबूत बनाया है देश के लिए कि जिसके आगे विश्व भी नतमस्तक होता है, और विश्व भी यहाँ तक भी कहता कि भारतीय धर्म पुस्तकों में यदि पढ़ने लायक कोई ग्रंथ या कोई पुस्तक है तो वह है भारतीय संविधान। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान। और एक और रोज आए दिन मैं तो पढ़ता भी रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ, और दोस्तों और साथियों आप लोगों को भी पता लगता होगा, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे आए दिन टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से कि फला जगह पर भारतीय संविधान की प्रति को जलाकर उसको गालियां दी। यहां तक कि साथियों कुछ लोग तो भारतीय संविधान की कॉपी को जलाकर उसको जूते चप्पल से भी मारते हुए वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। खुलेआम वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। साथियों जरा आप सोचिए, या इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों को यह सोचना चाहिए कि क्या किसी देश का संविधान किसी जाति विशेष या किसी विशेष धर्म के लिए हो सकता है, या उसके लिए लिख भी दिया या बना भी दिया या तैयार भी कर दिया तो क्या वह संविधान लागू हो सकता है? क्या उस संविधान को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी? या क्या देश में कोई और लॉ या कानून ऐसा नहीं है, या कोई और ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो उसको पढ़े बिना, समझे बिना, देखे बिना किसी भी संविधान या मसौदे को पेश करने की या अपनाने या लागू करने की सलाह या इजाज़त दे देगा या दे देगी? मगर इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग को कौन समझाए? इन लोगों को कौन समझाए कि भारतीय संविधान में सभी जाति धर्म, सभी देश के छोटे बड़े वर्ग, ऊंचे, इसमें छोटे बड़े वर्ग का कहीं भी विशेष स्थान नहीं है, ऊंच नीच के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है, इसमें रंग भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है, इसमें महिला पुरुष के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है, इसमें किसानों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है, बल्कि अपितु सभी जाति धर्म, सभी वर्ग और सभी वह चाहे मजदूर हो, किसान हो या कोई नौकरी पेशा लोग हों, सभी के लिए बराबरी के हक और अधिकार और इनके लिए ऐसे मसौदे तैयार किए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जो भारत के सभी समुदाय, जाति धर्म के लोगों का सशक्तिकरण करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। यदि कोई भी सरकार देश में किसी भी जाति धर्म समुदाय के ऊपर या उसकी अनदेखी करती है या उसके ऊपर अत्याचार करती है तो वह भारतीय संविधान का सहारा लेकर इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हैं।
इसीलिए साथियों, जहाँ तक मेरा अपना सोचना और समझना है कि मैं समझता हूँ कि हम देशवासियों को भी यदि थोड़ा भी समय मिलता है या लगता है तो भारतीय संविधान को अवश्य पढ़ना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक साथ पूरा नहीं पढ़ सकते तो उसे थोड़ा थोड़ा या उसकी बारीकियाँ तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। जी हाँ साथियों, ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि साथियों भारतीय संविधान ही एक ऐसा देश है जिसकी तारीफ अन्य देश भी करते हो। साथियों, उस संविधान में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात या ऐसा प्रारूप अवश्य होगा साथियों। मगर आज उन्हीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पर हम बहुजनों और दलितों का नेता का पोस्टर चस्पा कर दिया गया है और कर रखा है, जबकि मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से यह सभी को बताना चाहता हूं, या आज मेरे देश में मेरा बहुजन दलित और अति दलित भाई अब वो पुराना दलित या अति दलित नहीं है कि जिसने सैकड़ों वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो यातनाएं और जो उत्पीड़न सहा था। क्योंकि साथियों उस समय में हमें बहुजनों और दलितों को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, कहीं इधर उधर जाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, और यहाँ तक कि बोलने या जुबान खोलने तक का अधिकार नहीं था। मगर आज मेरा दलित, अति दलित और बहुजन समाज लिखा पढ़ा है, इन्होंने भारतीय संविधान को भी पढ़ा है। आज मेरा समाज इतना सक्षम है कि इनको हर क्षेत्र में चुनौती देने के लिए तत्पर और तैयार है। तो साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को आज के इस पवित्र दिन संविधान दिवस की एक बार फिर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, मैं अब अंत में अपने सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों, क्योंकि साथियों मेरे इस YouTube चैनल का नाम ही इतना अनमोल है, इतना बड़ा महत्व है इस मेरे YouTube चैनल का नाम के अम्बेडकर डायलॉग्स। जी हाँ साथियों, अम्बेडकर डायलॉग्स यह खुद में एक स्ट्रगल है, एक चुनौती है मेरे लिए भी साथियों। तो मेरे इस अम्बेडकर डायलॉग्स और मेरी यूट्यूब वीडियोज़ को ये मनुवादी, रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोग तो देखेंगे नहीं। जी हाँ साथियों, देखेंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए तो मेरे इस वीडियोज़ में कुछ होता नहीं, और साथियों होने को तो सब कुछ होता है। अम्बेडकर डायलॉग्स के माध्यम से, इसके जरिए से मैं सिर्फ यही बताने का प्रयास करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कभी भी किसी जाति धर्म से विशेष मैं दुश्मनी तो क्या कहूं साथियों, कभी द्वेष भी नहीं रखा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि मैं नास्तिक नहीं हूं, मगर ढोंग और आडंबर के विरुद्ध हूं। तो ये मनुवादी, रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नास्तिक का पोस्टर भी चस्पा कर दिया। और साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो कभी भी किसी जाति धर्म के लिए कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा कानून भारतीय संविधान में नहीं बनाया, नहीं लिखा कि जिससे किसी भी जाति धर्म, किसी विशेष जाति धर्म को कोई नुकसान या किसी के प्रति कहीं भी कोई द्वेष भावना छलकती हो। नहीं साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो भारतीय संविधान इतने सरल तरीके से बनाया कि जिसमें सभी के लिए बराबरी का अधिकार है।
तो साथियों, इसीलिए मैं अपने बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों से अपने हर छोटे बड़े वीडियोज़ में प्रार्थना और अपील करता हूं कि आप लोग सर्वप्रथम मेरे इस अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या मोहल्ला सुधार समितियाँ हो, या व्हाट्सएप के ग्रुप्स हों, साथियों आप मेरे इस वीडियो को उन सभी ग्रुपों में शेयर किया करें, साझा किया करें। और साथियों, अंत में मैं आप सबको एक बार पुनः आज के भारतीय संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और अंत में सभी मेरे बहुजन, दलितों, अति दलितों और क्रांतिवीर योद्धाओं को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।